हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट्स। कॉर्डेट्स आपका एनिमल किंगडम का पार्ट है। कॉर्डेट्स उसको देखते हैं। कॉर्डेट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। लाइफ के किसी भी फेज में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक फेज हो या फिर अडल्ट फेज हो या एक बॉडी के किसी भी पार्ट में, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक जर्मन वर्ड है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कि स्टिक, एक छड़। ठीक है, तो आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपका जिन एनिमल में मिलेगा उनको कॉर्डेट्स में रख दिया गया है। तो कॉर्डेट्स में तो हम भी आते हैं, तो हमारे में तो कहीं नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। ढूंढ लीजिए, आपकी बॉडी में कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमारी नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम्स। तो हम हमारी कैटेगरी वर्टिब्रेट्स है। दैट मीन्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स हमारी एक फेज में प्रेजेंट है लाइफ के, वो है हमारी एम्ब्रियोनिक फेज। तो लाइफ के किसी भी फेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो उन कैटेगरी में आ जाएंगे आपके, किस कैटेगरी में? कॉर्डेट्स की कैटेगरी। ठीक, अब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस आता है, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्व कॉर्ड आपकी आगे डेवलप होके ब्रेन का पार्ट बनाती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ठीक, नर्व कॉर्ड आपकी जो कॉर्डेट्स हैं उन सब की नर्व कॉर्ड हॉलो है, डॉर्सली सिचुएटेड है और सिंगल है। ठीक, एक देख रहे हो यहाँ पे सिंगल है। हमारे से एग्जैक्टली अपोजिट आपका नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड होती है। नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड वेंट्रली सिचुएटेड होती है, डबल होती है और सॉलिड होती है। ठीक, हमारे से सब कुछ अपोजिट है। हमारी वेंट्रल में सिचुएटेड है उनकी, हमारी डॉर्सली सिचुएटेड है। डॉर्सल का मतलब समझ लीजिए, डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। हमारी कहाँ सिचुएटेड है? This one situated a dorsal region. That means जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं सबकी ही डॉर्सली सिचुएटेड होगी। नेक्स्ट वन कॉर्डेट्स, आई मीन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी डॉर्सली सिचुएटेड है। कि नोटोकॉर्ड इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं? बॉडी सिमिट्री, बॉडी सिमिट्री इज अ बाइलेटरल सिमिट्री। के बाद अगर आप जर्म लेयर देखोगे, जर्म लेयर इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म्स, बोथ आर सिचुएटेड। ठीक है, एंड उसके बाद सीलोम, बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी टू सीलोमेट्स मिलेंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। एंड माउथ यहाँ दिख रहा है, वेंट्रली सिचुएटेड है माउथ। एंड एनएस पार्ट, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। एक एक्सेप्शन है यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, बाकी सारे कॉर्डेट्स में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो कि फिशेस में इजीली दिखाई देती है, जो एक्वाटिक एनिमल है उनमें इजीली दिखाई देती है। हमारे अंदर भी गिल स्लिट्स होती है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, बाद में ये गिल स्लिट्स डिसअपियर टाइप की हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्या हमारे में दिखाई दे रही है? आपको नहीं दिखाई दे रही है ना, क्योंकि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है आगे तब वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें बताता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो पानी से आए, दैट मीन्स स्पाइसेस हमारे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो आप मछलियों में ये इजीली देखने के लिए मिलती है। ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं? दरारे टाइप की होती है, स्पेस होते हैं, यहाँ से पानी अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनके गिल्स छुपे हुए होते हैं ना। अब पानी में जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो मछलियाँ ले लेती हैं। ठीक है, और उनके ब्लड में चली जाती है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कई बच्चे समझते हैं कि पानी का जो ऑक्सीजन है H2O उसको मछलियाँ लेती हैं, उसको एक्वाटिक एनिमल लेते नहीं। पानी का ऑक्सीजन कभी टूटता नहीं है। पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो कि एटमॉस्फेयर से आई है उसी को ही फिशेज ले पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि और क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही है, ये एनएस के बाद भी एक खाली जगह दिख रही है, ये एरिया, इसको कहते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल, एनल के बाद वाली स्पेस दिस वन इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। तो कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल भी आपको मिलेगी, लेकिन किसी किसी में रिड्यूस फॉर्म में है, रिड्यूस हो चुकी है, किसी किसी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसके बाद कॉर्डेट्स की डिवीजन है यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स आपके प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स में आते हैं एंड वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड यू आपका कॉर्डेट्स। यू कॉर्डेट मतलब ट्रू टाइप के कॉर्डेट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट्स इज अ मोस्टली, ये आपको मोस्टली नहीं बोलेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, दिस वन इज द एक्सक्लूसिवली
सिर्फ आपको समुद्र में, दैट मीन्स सी, ओशियंस, वहीं पे आपको मिलेंगे। एंड कैसी होती है इनकी बॉडी? क्यों उनका नाम ट्यूनिकेट रखा गया है, ट्यूनिकेटा? क्योंकि इन्होंने ट्यूनिक जैसा स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इज लुकिंग लाइक अ लेदरी लाइक अ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्यूनिस इनका बना होता है, इसीलिए इनका नाम रख दिया ट्यूनिकेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर छुपा होता है ये एनिमल्स। इस एनिमल पानी में रह रहा है, बॉटम में एट द, ये एनिमल ससाइल है, मूवमेंट भी नहीं कर सकता, तो इसी पानी के थ्रू इसके फूड मटेरियल्स आते हैं, इसी पानी के थ्रू ही ये एक्सक्रीशन करेगा, इसी पानी के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर रहा है, सारी अपनी बॉडी की एक्टिविटी यहीं से करेगा। बॉडी बायलेटरल सिमेट्री है। यहाँ पे जो इसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इज अकर बाय अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इसका ओपन सर्कुलेटरी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जैसी आपका जो ब्लड का आपका कार्पल्स जैसी, कैपिलरीज जैसी कोई चीज़ नहीं है, दैट मीन्स वीन्स और आर्टरीज नहीं मिलेंगी। ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड अ साइनस, उसमें कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप कि हाँ, ये ट्यूनिसिन का बना हुआ है, इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ है, क्यों इसको इसमें रखा गया है? इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी इसकी लार्वा स्टेज होती है जिस वन, इसकी लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज जिसमें मिलती है उसको हम कहते हैं, उसके एम्ब्रियो को, आई मीन उसके डेवलपमेंट को, यस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे लार्वा स्टेज मिलती है, इसके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, तो इसके लार्वा में प्रेजेंट है और वो भी टेल में प्रेजेंट है बस। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली टेल इन लार्वा, इसकी लार्वा की सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, एक लार्वा बना लो और इसकी सिर्फ टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। ठीक, अब जब ये एडल्ट है तो एडल्ट में यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इसके लार्वा में, वो भी टेल पार्ट में प्रेजेंट है, पूरी ओवरऑल में प्रेजेंट नहीं है। तो यही बात की गई थी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, चाहे वो बॉडी आपका किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो लाइफ के। ठीक है, अब यहाँ इसको जो रखा गया है ट्यूनिकेटा को, इसको यूरोकॉर्डेटा इसीलिए कहते हैं, यूरो का मतलब होता है टेल, क्योंकि टेल में प्रेजेंट है, टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इज कॉल्ड अ यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा की आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए। अब ये है सैड, तो सैड से याद कर लोगे इसको, क्योंकि इसको चलने भी नहीं दिया जा रहा है, ससाइल एनिमल है। ठीक है, और ये अब यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करोगे, सेल्पा एसिडिया डोलियोलम, तो ये एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मे बी क्वेश्चन से आ सकता है एग्जाम्पल से, तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न होनी चाहिए, सेल्पा एसिडिया एंड डोलियोलम। अब सिफेलोकॉर्डेटा पे आ जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यस, ठीक है, नोटोकॉर्ड इसमें पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लाइफ स्टेज तक, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मिलेगी, एडल्ट में भी मिलेगी, पूरे टाइम, पूरे लाइफ में प्रेजेंट है इसकी नोटोकॉर्ड। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा ये भी आपकी मरीन एनिमल्स है। ओके, एंड ये आपका, इसका एग्जाम्पल ब्रांचियोस्टोमेटा, ब्रांचियोस्टोमेटा आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्रांचियोस्टोमेटा के ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहाँ पे एम्फियोसिस एंड लैंसलेट, एम्फियोसिस एंड लैंसलेट। अब आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इनके पास ना एक्सक्रीशन के लिए आपको, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कह सकते हो या एक्सक्रीशन के लिए कह सकते हो, दोनों के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड आपका दैट वन इज अ एक्सक्रीशन, दोनों के लिए फ्लेम सेल मिलते हैं। फ्लेम सेल कहाँ पढ़ा था हमने? फ्लेम सेल पढ़ा था हमने प्लेटेहेल्मिन्थेस में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं, कौन सा ऐसा कॉर्डेट्स है जिसमें फ्लेम सेल प्रेजेंट है? फ्लेम सेल इज प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स, उसका नाम बताओ, तब आप एम्फियोसिस लिख सकते हो, लैंसलेट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लेम सेल मिलते हैं फॉर एक्सक्रीशन के लिए, जबकि फ्लेम सेल हमने देखे थे कहाँ पे मिल रहे थे आपको? प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेटेहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स मिलते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस का एग्जांपल्स टेपवर्म, लिवर फ्लिप, ठीक, उसमें मिलेगा आपको। वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स दैट मीन्स जो नोटोकॉर्ड है दिस वन कन्वर्ट इनटू अ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब कैसे आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपकी नर्व कॉर्ड का ओरिजिन कौन सा है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? ठीक है, आपकी जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर है,
कुछ भी बनने से पहले फ्री जर्म लेयर बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है आपकी, ऐसे याद रखेंगे, पहले आपकी नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होती है बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म से नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट हो रही है। पहले नर्व कॉर्ड नहीं होती है, पहले आप याद रखोगे नीचे वाली, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड पहले ओरिजिनेट होती है। किससे ओरिजिनेट हो रही है? मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। ये क्वेश्चन आता है। नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, इसको नोट कर लेंगे, मीजोडर्म। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से आ रही है। एंड आपकी नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म एंड नर्व कॉर्ड लेटर ऑन, बाद में ओरिजिनेट हो रही है। ठीक, नोटोकॉर्ड फर्स्टली ओरिजिनेटेड, देन आपकी नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होगी। कहाँ से ओरिजिनेट होगी? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगी। अब जब एक सेल, अब ये करती क्या है, नोटोकॉर्ड पहले मीजोडर्म से ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है। ठीक, मीजोडर्म से जब ये ओरिजिनेट हो रही होती है, पहले पूरी तरीके से ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है, देन प्रोड्यूस अ रेडिएशन, कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, इंडक्शन टाइप की रेडिएशन, या इसको बोल सकते हो कुछ रेडिएशन टाइप के या सिग्नल टाइप के भेजती है एक्टोडर्म वाली सेल्स को कि तुम्हें कुछ प्रोड्यूस करना है। ठीक, अब इसके प्रोड्यूस होने के बाद ही नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, प्रोड्यूस होती है ऐसे करके। ठीक, तो इस प्रोसेस को जब एक टाइप की सेल्स, एक टाइप के टिश्यूज, मीजोडर्म वाले टिश्यूज बोल सकते हो, एक टाइप के टिश्यूज दूसरे टाइप के टिश्यूज को इंड्यूस करते हैं फॉर द समथिंग ओरिजिनेटेड, कुछ ओरिजिनेट करने के लिए, इस प्रोसेस को इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, जब एक टाइप की सेल दूसरी टाइप की सेल को प्रमोट करे और द कुछ समथिंग प्रमोट करने के लिए या कुछ बनाने के लिए प्रमोट करे, तो उस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। यहाँ मीजोडर्म ने इंडक्शन दिया किसको? एक्टोडर्म को। पहले नोटोकॉर्ड प्रोड्यूस हुई, देन नर्व कॉर्ड प्रोड्यूस हुई। अब ये नर्व कॉर्ड क्या है बच्चे, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्व कॉर्ड अगर आप देखोगे हॉलो है हमारी नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये नर्व कॉर्ड बड़ी सी ऐसे ही बना ली, ये तो नर्व कॉर्ड में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तब यहाँ पे ना 3 स्वेलिंग आ जाती है। स्टार्टिंग में 3 स्वेलिंग आ जाएंगी। इन 3 स्वेलिंग से ही आपका ना ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, दैट वन इज द फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जिसका जितना डेवलप है वो पार्ट उतना डेवलप हो जाएगा। जैसे हमारा फोरब्रेन का पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक, दैट वन इज द सेरिब्रम पार्ट। कुछ जो अदर एनिमल्स है उनमें सेरिब्रम वाला पार्ट इतना डेवलप है नहीं। ठीक है, जिस तरीके से जिसका जितना डेवलप है वो यहाँ से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 3 स्वेलिंग जरूर आएंगे उसमें। अब पीछे वाली पार्ट ये क्या है जो पीछे बचा हुआ रहेगा? ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये नोटोकॉर्ड ने क्या बना लिया होगा? नोटोकॉर्ड ने बना लिया नर्व कॉर्ड, आई मीन वर्टिबल कॉलम। यस, वर्टिब्रेट में ये नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ वर्टिबल कॉलम। अब ये वर्टिबल कॉलम बना। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड मिलकर आपका पूरा नर्वस सिस्टम को ओरिजिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स नर्व कॉर्ड, मेनली नर्व कॉर्ड आपका नर्वस सिस्टम बना रही है ना। ये तो आपका वर्टिबल कॉलम है, दैट मीन्स बोन ही है बस खाली, है ना। तो नर्व कॉर्ड ही आपका क्या बना देती है? पूरा नर्वस सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है आपका नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से है? आपका नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है। कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नर्व कॉर्ड पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वर्टिब्रेट्स और उसके डिवीजन देखेंगे। वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एगेनाथा एंड गेनाथोस्टोमेटा। एगेनाथा जिसके पास जॉ नहीं है, ठीक, एंड टीथ इज एम्बेडेड बट नॉट इन अ जॉ, टीथ मिल जाएंगे उसमें, जॉ नहीं प्रेजेंट है, उसको कहेंगे एगेनाथा। गेनाथा वर्ड ही जॉ से लिया गया है। दूसरे है गेनाथोस्टोमेटा। स्टोमेटा वर्ड होता है माउथ के लिए, तो जिनके माउथ में आपको जॉ मिलेगा उसकी कैटेगरी है गेनाथोस्टोमेटा। 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, ये आपकी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं।